नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने करीब 3 घंटे तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की सूची पर मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव समिति के सदस्यों व राजस्थान के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में राजस्थान की मजबूत और कमजोर सहित कुल 65 सीटों पर चर्चा हुई। जानकार सूत्रों के अनुसार 45 सीटों के टिकट पर सहमति कायम हुई। वहीं अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में भी सांसदों को चुनाव लड़वाएगी, लेकिन मुश्किल सीटों पर बैठक में पहुंचे प्रदेश के सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे सेफ सीट की उम्मीद नहीं करें, यानी सांसदों को सबसे चुनौती वाली सीटें निकालने का टास्क मिल सकता है। बैठक में कई दिग्गज नेताओं की सीट बदलने के भी संकेत मिले। वहीं वसुंधरा राजे की चुनावी भूमिका पर भी मंथन हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार चुनाव आयोग राजस्थान में पहली बार सीनियर सिटीजन वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा भी देगा। यह सुविधा एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के लोगों को भी विधानसभा चुनावों में मिलेगी। साथ ही राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को अखबार में स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 80 साल से ऊपर के 11.8 लाख मतदाता हैं। वहीं 100 साल से ऊपर के भी 18,462 मतदाता हैं। इन्हें और 40% से अधिक विकलांगता वालों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। कोटा जिले में ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर्स की ओर से आयोजित मिस ग्लैमर राजस्थान का ग्रैंड फिनाले आज बूंदी रोड स्थित एसजीएन गार्डन पर शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। ग्लैमर इंडिया द ड्रीम मेकर्स की निदेशक रीता शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शो की ऑडिशन राजस्थान के लगभग सभी शहरों में हो चुके हैं, जिनमें चयनित प्रतिभागियों को फाइनल में शामिल किया जाएगा। इस दौरान मिसेस ग्लैमर राजस्थान तथा मिस्टर ग्लैमर राजस्थान का ग्रैंड फिनाले भी होगा। इस दौरान कोटा डोरिया तथा राजस्थानी पारंपरिक परिधानों को बढ़ावा देने के लिए शो आयोजित किया जाएगा। विजेता को मिस्टर, मिस एंड मिसेस राजस्थान का टाइटल दिया जाएगा। प्रतियोगिता में 3 राउंड होंगे। प्रतिभागियों को रैंप वॉक की ट्रेनिंग के लिए मुंबई से जयेश पाटिल और गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस इंडिया यूनिवर्स टाइटल विनर रीता श्रीवास्तव और प्लेबैक सिंगर चित्रा सोनी होगी। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के गैंगस्टर दीपक मान उर्फ मान जैतो की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मान जैतो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था। उसकी लाश गांव के खेत से मिली है। कुछ दिन पहले ही उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ललकारा था। अब कत्ल के बाद गोल्डी बराड़ ने उसके कत्ल की जिम्मेदारी ली है। शूटर मनी चस्का बम्बीहा गैंग को आर्मेनिया से चल रहे लक्की पटियाल का करीबी था। उसने कुछ साल पहले लॉरेंस गैंग में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ का चंडीगढ़ में कत्ल किया था। इसके बाद नीरज चस्का पकड़ा गया, लेकिन मान जैतो फरार था, जिसके बाद से ही वह लॉरेंस गैंग के टारगेट पर था। मान जैतो पर पंजाब के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में हत्या समेत कई संगीन केस दर्ज हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मान जैतो को पहले किडनैप किया गया, फिर जमकर टॉर्चर किया गया, इसके बाद गोलियां मारी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिखों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। रंधावा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले मुसलमानों को बदनाम किया और अब सिखों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में माइनॉरिटी कहां जाएगी? भारत सेक्युलर स्टेट है। हमने इस देश को खून दिया है। रंधावा जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम में मीडिया से बात कर रहे थे। खालिस्तान के मुद्दे पर रंधावा ने कहा, पंजाब में आतंकवाद के समय जो इंटरनेशनल इशू नहीं बना, उसे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल इशू बना दिया। कनाडा के साथ चल रहे भारत के विवाद को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह भारत की बात करते थे। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं। उनको देश के लिए बोलना चाहिए। चुनाव है तो राजस्थान में आकर बोलते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के पर्यटन को नई सौगात देते हुए जयपुर से 110 करोड़ रुपए की लागत से 28 पर्यटन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुराने विधानसभा भवन में म्यूजियम बनने से जयपुर में टूरिज्म के लिए एक और कड़ी जुड़ी है। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र का विकास हुआ है। कोटा में रिवर फ्रंट बनने से हाड़ौती में पर्यटन के विकास की नई संभावना बनी है। पर्यटन में राजस्थान देश का सिरमौर बनने इसकी असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए इन्वेस्ट राजस्थान में हुए 52% MOU से काम आगे बढ़े हैं। इसका कारण है कि राजस्थान के माहौल में बदलाव हुआ है। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां गिग वर्कर्स के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और अब इनकी सामाजिक सुरक्षा का कानून पास किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में टूर पर स्कूल बस से जा रहे स्टूडेंट्स व स्टाफ पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। 25 बच्चों को डंक मारे, जिनमें से एक 16 साल के स्टूडेंट की मौत हो गई। बस में 50 बच्चे और 5 स्टाफ सवार था। टीचर भागीरथ साहू ने बताया, चूरू के हरदेसर गांव में अमर भारती शिक्षण संस्थान है। मैं इसी स्कूल में टीचर हूं। बच्चों का शैक्षणिक धार्मिक टूर सीकर जिले के जीण माता और खाटू श्याम जी जा रहा था। इसमें 5वीं से 10वीं क्लास के बच्चे थे। नेशनल हाईवे 52 पर छिंछांस बस स्टैंड के पास चाय बनाने के लिए बस रुकी। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे थे उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। इसी दौरान मधुमक्खियां उड़ने लगी, बच्चों और स्टाफ पर हमला कर दिया। एम्बुलेंस में बच्चों को अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल में 16 वर्षीय हार्दिक की मौत हो गई। सूफी संगीत, क्लासिकल डांस और दक्षिण भारत की खूबसूरत बनावट से प्रेरित कंटेम्प्रेरी आर्ट को जयपुर आर्ट लवर्स के बीच प्रस्तुत किया गया। मौका था जवाहर कला केंद्र और दक्षिण वर्णम के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुई 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी के उद्घाटन था। अलंकार गैलरी में कंटेम्प्रेरी ऑफ आर्ट फ्रॉम साउथ इंडिया की 5 दिवसीय प्रदर्शनी का 1 से 5 अक्टूबर तक आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत दक्षिण भारत के जाने माने और प्रख्यात 17 आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म्स के द्वारा दक्षिण की लोक संस्कृति की भव्यता को कैनवास पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, IAS विवेक हरनी नारायण, TN कैडर और तमिलनाडु सरकार के IT सचिव, राजस्थान सरकार IAS डॉक्टर गुरदयाल सिंह संधू, ICA गैलरी से अभिनव बंसल ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी की शुरुआत की। चूरू जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव बीनासर और श्यामपुरा के बीच ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ASI सुरेश कुमार ने बताया कि छाजूसर निवासी बिरबलराम नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका 25 वर्षीय बेटा चंद्र प्रकाश स्कूटी लेकर गांव से चूरू जिला खेल स्टेडियम में शूटिंग रेंज की प्रैक्टिस करने जा रहा था। बीनासर और श्यामपुरा के बीच सामने से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वह ट्रक मौके पर ही खड़ा था, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। जिस दौरान चोरी हुई उस वक्त परिवार के लोग बेटे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। लौटे तो उन्हें चोरी का पता चला। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। धौद रोड निवासी राजकुमारी सैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि बेटे की तबीयत खराब होने के चलते वह उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। पीछे से चोर घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे करीब 5 लाख के जेवरात और 40,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर में शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में मृतका की पहचान 25 वर्षीय नीलू किन्नर निवासी मानसरोवर के रूप में हुई है। DCP ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि हत्या के मामले में जवाहर नगर निवासी 33 वर्षीय नरेश मीना उर्फ नरसी, उसके चचेरे भाई 19 वर्षीय सूरज मीना और कलाकार कॉलोनी कच्ची बस्ती शास्त्री नगर निवासी 22 वर्षीय सुनील भाट उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नरेश मीना उर्फ नरसी पिछले 5 साल से नीलू किन्नर के साथ रहता था। नीलू किन्नर, नरेश मीना और सुनील भाट तीनों
बधाई लेने के लिए साथ जाते थे। आरोपी नरेश ड्राइवर था, सुनील भाट ढोलक बजाता था। नीलू किन्नर कुछ दिनों से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग गई थी। इसी बात को लेकर नीलू किन्नर और आरोपी नरेश के बीच कहासुनी होने लगी। 28 सितंबर को नरेश और सुनील भाट ने मिलकर नीलू की हत्या कर दी।